जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे जीवन में संघर्ष की, सफलता की, सक्सेस की, कि किस तरह से लोग अपने जीवन में सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग हैं जो जीवन भर अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप के किस्मत को अपने आप को ही दोष देते रहते हैं। ये सारा भ्रम जीवन भर उनके साथ बना रहता है कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हम गरीब घर में ही पैदा हो गए। ये सब बातें मित्रों सोचने की नहीं है। इन सभी पहलुओं को आपको दरकिनार करना है अपने जीवन से और उठकर चलना है, रुकना नहीं है, जीवन में चलते जाना। उतराव चढ़ाव जीवन का हिस्सा है और ये उतराव चढ़ाव ऐसे ही हमारे जीवन में आते रहेंगे। इन सब को आपको संजोकर अपने जीवन में साथ लेकर के चलना है। कभी ये ऐसी छोटी मोटी बातें रुकने वाली है नहीं और अपना जीवन है, उम्र है, वो बीतती चली जा रही है। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि कहीं हम समय के साथ चल पा रहे हैं या फिर समय से पीछे चल रहे हैं, क्या कुछ है। ये सब बातें अपन को ध्यान में रख करते जीवन के एक एक पल को आनंद से जीना है। ये जीवन मिला है, मानव जीवन, ये कोई कम जीवन नहीं है। कई अलग अलग हम रास्तों पर चले हैं, अलग अलग रास्तों पर हम घूमे हैं, फिर जाकर के ये मानव जन्म हम और आप सबको मिला है। तो इस मानव जन्म को हम किस तरह से जिए, कैसे इस जीवन को सफल बनाएं। सफल जीवन का मतलब ये कतई नहीं है कि हम पैसे ज़्यादा इकट्ठे कर लें, हम सोना ज़्यादा इकट्ठा कर लें, हम संपत्ति अर्जित कर लें, प्रॉपर्टी अर्जित कर लें। ये सब बातें एक और रह जाती है जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, जब हमारे ऊपर कोई बीमारी आती है, तो ये सब दूर रहते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है इन सब के साथ। हाँ, ज़रूर हमारे पास कुछ ऐसा धन पूंजी इकट्ठा करनी चाहिए कि हमारे बुरे वक्त में कुछ साथ उनका भी हम ले सकें। लेकिन सबसे पहले इस जीवन का अगर उद्देश्य है तो वो है सुख और सुखी रहना, मन को शांति, संतुष्टि। तो संतुष्टि हमारे जीवन में कैसे बनाए रखना हमको, वो सबसे पहले आप और हम सबको देखना। ये जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं कि हम जन्म लेते हैं धरती पर और कुछ साल हम परिवार के साथ रहते हैं, हमारे माता पिता हमारा भरण पोषण करते हैं, फिर हमारे हाथों में जिम्मेदारियाँ दी जाती है, फिर हम अपने आप से जीवन चलाते हैं। ये कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ हमारे आसपास ऐसे भी शासक, जैसे हम भगवान श्री राम जी की बात कर सकते हैं कि भगवान श्री राम जी हमारी उम्र से भी छोटे, आपकी उम्र से भी छोटे, अयोध्या के साथ साथ पूरे इस भारत भूमि के राजा बन गए थे। तो क्या वो आप सब नहीं कर सकते? क्या उनसे आप प्रेरणा नहीं ले सकते? क्या कृष्ण जी के विचारों से आप प्रेरित नहीं हो सकते? और भी ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे आसपास। आज भी इस धरती पर महाराणा प्रताप, जिन्होंने इस मातृभूमि की सेवा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस गौ माता की रक्षा के लिए आजीवन अपने साहस और अदम्य वीरता का वातावरण बनाए रखते हैं इस भारत भूमि पर, इस वीरों की भूमि पर। तो आप उनसे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन सूत्र अपने जीवन में उतार करके हमको कुछ न कुछ नया सीखना है, जिससे हमारा जीवन सरल हो जाए। और सरलता का माध्यम ये भी नहीं है कि हम जीवन को सरल कैसे करें, कोई संसाधनों से करें, कहीं गाड़ी घोड़ा इत्यादि लेकर के करें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर के करें, बिल्कुल नहीं है। आप अपने जीवन के आसपास के उद्देश्य को, छोटे छोटे बिंदुओं को ग्रहण करें। हमारे आसपास लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, जिनके पास धन का अभाव है, कुछ महिलाएं हमारे आसपास, कुछ ऐसी बच्चियां जिन्हें हम देख रहे हैं कि उनके पास
ऐसे संसाधन नहीं है जो हमारे जीवन में ज़रूरी होता है, जैसे कपड़ा, रोटी और शिक्षा, उनसे भी वो वंचित रह रहे हैं। किस तरह से हम उन सबको लेकर के चलें, हम भी शिक्षा ग्रहण करें और उन्हें भी शिक्षा दें। मानव जीवन का परम जो एक मुख्य उद्देश्य है हमें मिला है उनको सफल करने में, तो यही है कि हम एक दूसरे के जीवन में सहयोगी बने। सहयोग इतना हम कुछ करें कि जितना हम करेंगे उतना ही हमें इस प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा हमें और अधिक उसके लिए सक्षम बनाया जाएगा। ये जीवन का, ये ज्ञान का, शिक्षा का महत्व होता है। आप और हम सब मिलकर के देखें कि हमारे आसपास के वातावरण में क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं। ये प्रकृति हमें सुबह से शाम तक और शाम होने से सुबह तक कितनी चीज़ें मुफ्त में दे रही हैं। आदिकाल से ये नदियाँ जो हमें जल स्वच्छता से भरा मीठा पानी दे रही है, ये पेड़ पौधे जो हमें एक अच्छी ऑक्सीजन दे रही है, ये सूर्य भगवान हमें सर्दियों में धूप, और अभी जो हमें वो कितनी चाहिए हमारे फसलों के लिए, वो सारा वातावरण तापमान के हिसाब से बनाए हुए हैं ताकि हमारे वातावरण में वर्षा हो। तो इन प्रकृति के साथ भी हम घुल मिल करके रहे। ये प्रकृति हमें क्या कुछ चीज़ें सिखाती है, क्या कुछ सिखाती है, इन सब बातों का ध्यान रखें। और मुख्य बात ये है कि हम उन सब चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा जो चीज़ें हम ऐसे ही उनको बोझ बनाकर ढो रहे हैं हमारे जीवन में, उसका कोई महत्व ही नहीं है। उन सबको हम कुछ समय अगर पहले भी छोड़ देते तो आज हमारा जीवन सक्सेस और सफल होता है। उन बातों को छोड़ ही देना चाहिए। कुछ हम एक छोटी मोटी बातें लेकर के हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे आसपास के वातावरण में बैठ जाते हैं, उनका कोई मूल्य या महत्व ही नहीं होता। वो सब बातें भुला ही देनी है जो हमारे एक सफल जीवन के अंदर बाधक बने। तो मित्रों, आप सभी से मेरा यही कहना था कि आप सब इस युवा अवस्था से लेकर कुछ ऐसा समय है जो इन जीवन को सफल बना सकते हैं। उस सफलता के मार्ग पर अग्रसर हुए और हमारे आसपास के ऐसे विचारों को, ऐसे महान वीर पुरुषों से उनके विचारों को हम अपने जीवन में उतारें और उसके माध्यम से हमारा जीवन आगे की ओर ले जाए। कुछ हम देखते हैं हमारे आसपास ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने बड़ों के सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करते, अपने गुरु के सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करते, तो उन्हें आज़ाद कह सकते नहीं। वो अपने विचारों से आज़ाद हुए, वो स्वतंत्रता से आज़ाद नहीं हो सकते। आज़ाद उन्हें कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने सारे जीवन को एक सफल बनाया, इस प्रकृति को कुछ दिया, इस समाज को कुछ दिया, अपने परिवार के लोगों को कुछ शिक्षित किया है। तो उन सबको हम एक सफलता की लिस्ट में ले सकते हैं। आज आप और हम सब इस भारत की धरा पर हैं। क्या कुछ आप दे करके गए हैं, क्या कुछ हम दे करके जा रहे हैं, क्या कुछ ये आने वाली पीढ़ियाँ दे करके जाए, उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था है। सिद्धांतों का मूल्य, विचारों का मूल्य, सबसे पहले हम अपने विचारों को शुद्धि करें। एक विचार ही होता है जो जीवन को हर एक दिन नव निर्माण करता है जीवन का। हम जैसे हर रोज़ अपने आप में कुछ न कुछ नया ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसी बातों को हम भुलाने की कोशिश करते हैं जो हमारे जीवन में आचरण नहीं होना चाहिए। तो आप और हम सब मिलकर इस प्रकृति को कुछ दे जाएं, इस वातावरण को कुछ दे जाएं, इस समाज को कुछ ऐसा दे जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियाँ प्रभावित हो, उनसे कुछ शिक्षा अर्जित करें और वो अपना और आसपास के वातावरण को सुसज्जित करते हुए चलें, ताकि आप और हम सब इस वातावरण को अच्छा रखें, साफ सुथरा रखें, इस पर्यावरण को अपने अंदर रखें और हम इस पर्यावरण के अंदर रहते ही हैं। इन सभी के माध्यम से आगे के एपिसोड में आप और हम सब मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।
आप देख रहे थे कृष्णा वॉइस यूट्यूब के माध्यम से। आप हमारे से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू मित्रों, राधे राधे।